+2 के स्कूलों और किताबों में आप देखे हैं कि शुरू से ही किताबों में पढ़ना है और जो भी उन्होंने शालीनतापूर्वक अपनी बातों को लोगों के बीच में लगा। लोगों की जनसंख्या जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, देश की जनसंख्या जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें हम सबों को जनसंख्या अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो निश्चित है कि एक नया आयाम की ओर बिहार शब्दों में विधानसभा में अपनी बातों को रखने का काम किया। तो लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। लोग जब जागरूक होंगे तो जनसंख्या। अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज हुआ, मेरा घर पिपलावा हुआ। और कब से आप टैलेंट कोचिंग से जुड़े? 94 से जुड़े हुए। और यहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगा? अच्छा है, पढ़ाई यहाँ का अच्छा है। और सबसे ज़्यादा स्नेह किस आपका गॉड फादर कहिए या मोटिवेटर कहिए, कौन सर रहे? यहाँ पे तो सभी लोग हैं, कवि सर हैं और मिथिलेश सर हुए फिजिक्स आपका के। प्रिय विषय कौन था? मेरा प्रिय विषय मैथ रहा है। फिर भी आप डॉक्टर बने? हम इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों का एग्ज़ाम दिए और उसके बाद मेडिकल को चुने। तो लोग कहता है कि मेडिकल में बहुत कम सीट रहता है। सीट तो कम है। सीट कम रहता है? हाँ, सीट तो कम रहता है उसमें। इंजीनियरिंग में सीट ज़्यादा है? इंजीनियरिंग का सीट ज़्यादा है। तो घर से मेडिकल लाइन में जाने के लिए मजबूत होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। वो तो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में तो फ्री में पढ़ाई होता है। हम लोग का फ़ी 6000 सालाना लगता था, तो मजबूत होने का तो ज़रूरत नहीं है। 6000 एक साल में तो बहुत कम पैसा है। लगन होनी चाहिए। अब हम मिलते हैं उन्हीं के बैच के पूर्ववर्ती छात्र। आप अपना सर परिचय दें। मेरा नाम नागमणि कुशवाहा हुआ। हम रहने वाले जैतीपुर ग्राम के हैं और मैं भी 93 में टैलेंट कोचिंग सेंटर से जुड़ा था और हम और सरफराज भाई स्कूलिंग हम लोग का साथ था। कयापुर फतेहपुर में साथ पढ़े हैं। पढ़ने के बाद इन्होंने मेडिकल में अपने आप को सफलता हासिल किया और हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया। कंप्यूटर इंजीनियर बना। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षण संस्थानों से जुड़ा और उसके बाद आज समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। कंप्यूटर उसी समय आया था? उससे पहले आ गया था। मैं देश के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने यहाँ इंडिया में जब कंप्यूटर की शुरुआत किया था तो उस समय उसका कल्चर काफ़ी था। 95 के रीजनों में बहुत आप इतना देहात के होकर भी कंप्यूटर के बाद शिक्षा लेने के आपको जानकारी कहाँ से मिला? देखिए, हमारे कुछ जो लोग थे, हमारे रिलेशन के जो लोग थे, हमारे दोस्त वगैरह थे, उनका था कि कंप्यूटर भी आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा एक स्कोप के रूप में उभरेगा इस बिहार में और देश में। तो उनसे हमको प्रेरणा मिला और प्रेरणा मिलने के बाद मोटिवेशनल तो रहा, शुरू से ही रहा। तो ये गार्जियन का एक स्कोप था कि मैं एक फार्मर हूँ और मैं जिस कामों को मैं करता हूँ उस कामों को आपको नहीं करना है, आपको उससे बेहतर काम करना। आप राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और इतने सब लोग नीतीश चाचा का सेक्स शिक्षा पर बमंडल उठाए हुए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हर लोगों को 10+2 के स्कूलों और किताबों में आप देखे हैं कि शुरू से ही किताबों में पढ़ना है और जो भी उन्होंने शालीनतापूर्वक अपनी बातों को लोगों के बीच में लगा, लोगों को बरगढ़ लगा। लेकिन हर लोग को जानना चाहिए बिहार की जनसंख्या जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, देश की जनसंख्या जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा है, उसमें हम सबों को जनसंख्या अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो निश्चित है कि एक नया आयाम की ओर बिहार आगे बढ़ेगा और उसमें एक बेहतर मुकाम मिलेगा। उन्होंने डायरेक्ट शब्दों में विधानसभा में अपनी बातों को रखने का काम किया। तो लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। लोग जब जागरूक होंगे तो जनसंख्या कंट्रोल रहेगा और अपने बच्चे को अगर जनसंख्या अगर कम होगा, अगर बच्चे अगर उनके कम होंगे तो उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे और बेहतर मुकाम तक पहुँचाने में उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अभी नीतीश जी 2-2 लाख रुपया देने का वादा किए हैं, किससे स्वरोजगार कीजिए। हाँ, उन्होंने किया है कि अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए हैं तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से जातीय आंकड़ा आपने देखा होगा, तो जातीय में उसमें सर्वेक्षण किया गया कि आपकी स्थिति क्या है। वैसे तमाम लोगों को 2-2 लाख रुपया देगा जो रोज़गार सृजित करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, जो जहाँ पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे तो रोज़गार कर सकते हैं, सरकार उनको भी देगी। और कई बिहार सरकार की योजनाएँ चल रही है, युवा योद्धवी योजना चल रही है। सरकार की कई योजनाओं का लाभ अगर लेंगे तो निश्चित है कि नया मुकाम और उनको मंजिल मिल सकता है। इस कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये कोचिंग भी एक अच्छा एक मोटिवेशनल रहा। रामकबीर सर का जो एक ड्रीम था कि उन्होंने इस टैलेंट कोचिंग सेंटर की शुरुआत की और बहुत सारे साथी यहाँ से निकलकर अपने ड्रीम को पूरा किया। तो पहले हम इस कोचिंग के जितने भी वर्तमान में जो चला रहे हैं
मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष कुमार जी, रामकवि सर को और पूरी टैलेंट की पूरी टीम को हम बधाई देते हैं कि इस तरीके से आप बेहतर सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाले बच्चों को अब बेहतर शिक्षा का जोत जगाकर एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से काम करते रहें। निश्चित है कि टैलेंट एक नए रूपों में इस देश में, इस बिहार में ज़रूर जाना जाएगा। तो अपना परिचय दें। मेरा नाम अमरजीत कुमार है और मैं नौबतपुर प्रखंड के मोहनी पोखर गांव से बिलोंग करता हूं। कैसे आपको पता चला कि बीपीएससी की तैयारी हमको करना है? देखिए, मेन बीपीएससी का हम तैयारी नहीं कर रहे थे। बीपीएससी हम टीचर ट्रेनिंग किए हुए थे, डीएलएड। तो इस बार पहले बहाली नियोजन निकाय से होती थी, पंचायत, नगर पंचायत, ये सब जिला परिषद से होती थी। लेकिन इस बार कुछ नया बदलाव आया और इस बार जो भी सिलेक्शन का टीचर का जो प्रोसेस था वो बीपीएससी को दिया गया। तो बीपीएससी एग्ज़ाम ली, बीपीएससी के एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई किए और अंतिम रूप से मेरा चयन हो गया। कहाँ आपका हुआ अभी? गया जिला में मेरा अभी आप गया जिला अलॉट हुआ है। अभी पोस्टिंग किस स्कूल में हुआ है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसका श्रेय किसको देते हैं? मम्मी पापा को, गुरुजन के? वो केवल देखिए, इसका सफलता का श्रेय में कोई एक आदमी नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग, मित्र, माता पिता, गुरुजन और समाज के बहुत सारे लोग भी इस सफलता का मतलब श्रेय। टैलेंट कोचिंग का किस वर्ष का आप छात्र थे? 2010-11 में मैंने मैट्रिक, 2011 में मैंने मैट्रिक किया था यहाँ से। 2007 से पढ़े थे और 2011 में फाइनल। तो क्लास में भी स्थान आपका रहता था? जी, क्लास में 1 to 5 में मेरा रहता था। धन्यवाद जी। चलिए भाई, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ऋषि कुमार है, मैं फरीदपुरा का रहने वाला हूँ और मैं वर्तमान में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घोसी शाखा का शाखा प्रबंधक हूँ। तो बैंक में जाने का प्रेरणा कहाँ से मिला? सर, एक्चुअली मेरा सेक्टर वो नहीं रहा है। मेरा सेक्टर आईटी से मैं रहा हूँ, लेकिन सडनली मेरे फादर की डेथ हो जाती है 2008 में। तो जॉब का रिक्वायरमेंट था, तो हम लोगों ने पटना में रह के तैयारी किया बैंकिंग का और अदर जनरल सर्विसेज का, और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा स्टेट बैंक क्लियर हो गया था। फर्स्ट बार में ही मार दिए? तो पहला ज्वाइनिंग आपका कहाँ हुआ? लखनऊ सर्किल में मैं था। मधुबन एक ब्रांच थी मऊ डिस्ट्रिक्ट की, उत्तर प्रदेश में मैं रहा। वहाँ करीब मैं 10 साल रहा। 10 साल के बाद मैं यहाँ रिटर्न हुआ। तो इसके पहले मैं कलेर में शाखा प्रबंधक था, अरवल डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद यहाँ हमारी पोस्टिंग घोसी में एज ए ब्रांच मैनेजर के रूप में हुई। आप टैलेंट कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ से पढ़े हैं, जिसका आज 33वां वर्ष भूतपूर्व छात्रों का मिलन समारोह है? सर, जैसा 2003-04 का मैं स्टूडेंट रहा हूँ यहाँ का, और 2003-04 में, और टैलेंट का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ मैं कि ऐसे प्रोग्राम फंक्शन कराते हैं कि एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। बड़ा बढ़िया प्रोग्राम है और मैं लगभग हर बार यहाँ आता हूँ। तो नए जो विद्यार्थी हैं, वो आप भूतपूर्व छात्र भी रहे हैं, तो नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं कि जो दिल में आए उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी रखिए, ईमानदारी के साथ तैयारी करिए। कोई भी ईमानदार प्रयास कभी निरर्थक नहीं जाता है। आप ईमानदार रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सर। चलिए, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजीव रंजन है, घर कलापुर भवानपुर है। अभी बीपीएससी तैयारी फर्स्ट में टीचर में अभी सिलेक्शन हुआ है। कहाँ हुआ? गया डिस्ट्रिक्ट अभी अलॉट हुआ है। कितना साल आप तैयारी किया? क्या कि आपका बैच का बहुत लड़का पहले मार दे दंगल? हाँ सर, थोड़ा विलम्ब हो गया, कुछ बैड लक कह सकते हैं। बहुत सारा मेरा सिलेक्शन हुआ था बहुत सारे विभाग में, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसके वजह से थोड़ा सा लेट ज़रूर हुआ, लेकिन फाइनली शिक्षक के रूप में चयनित हुआ हूँ। तो कहा जाता है कि शिक्षक भविष्य समाज का निर्माता है। तो हम अपने पूरा शिद्दत के साथ, हम ईमानदारी के साथ हम बच्चों को पढ़ाएंगे और समाज को एक सफल बनाने में हम भागीदारी रहें। सरकारी विद्यालय का इमेज गिरा हुआ था, अब बीपीएससी के आप लोग चयनित नए शिक्षक आए हैं, इससे उसका रौनक पुनः आएगा? रौनक लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा सर, और पूर्णतः ईमानदारी के साथ हम लोग मेहनत करेंगे। सरकारी स्कूल में बच्चों को जोड़ेंगे, उसके मंशा को समझेंगे, कैसे पढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग हम लोग को दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी पहले हम लोग किए हैं क्लास के दौरान। तो प्रयास करेंगे कि शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा योगदान दें और बच्चों को, समाज को जोड़ कर रखें और पुनः बच्चों को वापस लाने का हम लोग बहुत प्रयास। धन्यवाद।